जय हिंद दोस्तों, मैं शिरसाट महेश माइंड स्पार्क इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कॉलेज शुरू हो गए, आपके मन में एक सवाल आता होगा, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे शुरू करें। तो माइंड स्पार्क आपको बताएगा कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए, 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस चेंज हो चुके हैं। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी एसपीपी हो, डीबाटू हो, आरजीपी हो या एकेटी हो, आपके सिलेबस चेंज हो चुके हैं। सिलेबस चेंज हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें बहुत सारी नहीं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है, कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी ने आपको सारी चीज़ें सिंप्लीफाइड करके दी है, सिंप्लीफाई करके दी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपका सिलेबस सिंप्लीफाई है। तो चलिए इस सिंप्लीफाई सिलेबस को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं वो जान लेते हैं। तो पहले तो बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स एक नया सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट के अलग अलग नाम है, तो वो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल अलग अलग है। तो चलिए ये तीनों सब्जेक्ट देखने जाएंगे ना आप, तो ये तीनों सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ने के लिए बेसिकली आपको लगेंगे नोट्स, आपको लगेंगे आपके नोट्स, आईएमपी क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो 40 to 50% थ्योरी पेपर पीवाईक्यूज से रिपीट होता है दोस्तों। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और एक चीज आपको ये सब मटेरियल कहाँ अवेलेबल होगा, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की एप्लीकेशन की लिंक है, वहां पर आपको नोट्स, आईएमपी क्वेश्चन, पीवाईक्यू सारे मिलेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, हमारे ऐप के मटेरियल से 60 to 65% क्वेश्चंस आपको एज इट इज अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अभी जाकर आप ये सारा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की आपको लिंक मिल जाएगी, तो अभी जाकर ये मटेरियल सारा एक्सेस कर लीजिए दोस्तों। अब आगे आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पर। यह सब्जेक्ट सीखने के लिए आपको सिंपली दो चीजों की जरूरत है। पहला डिफरेंशिएशन हो गया दोस्तों, और दूसरा हो गया इंटीग्रेशन। अगर आपको ये दो चीजें आ गई तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको आ गया। लेकिन अगर आपको ये दो चीजें नहीं आती तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको आ ही नहीं सकता। तो ये बेसिक्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आप बेसिक्स पढ़ लो, उसके बाद आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, अगली चीज है हमारी कि इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई होती है क्या। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, वो एग्जाम्पल आपको बड़ा पसंद आएगा। एक बच्चा है जिसने 4 साल पढ़ के 9+ CGPA लाया, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो 9+ CGPA किस काम का। वो तो रट्टा मार के चतुर बन गया ना, अपना 3 इडियट्स वाला। वो रट्टा मार के अपना 3 इडियट्स वाला चतुर बन गया। हमें यहाँ पर चतुर नहीं बनना है दोस्तों, हमें यहाँ पर बनना है रैंचो। जिसके स्टडीज में भी अच्छा हो, वो कम्युनिकेशन में भी अच्छा हो, उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी हो, वो अदर एक्टिविटीज़ भी करता हो, तब जाके आप एक परफेक्ट इंजीनियर बन सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बोलोगे अब कि भैया हमें स्टडी भी करनी है, कम्युनिकेशन भी सुधारना है, टेक्निकल नॉलेज भी लेना है, अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है। एक बच्चा इतनी चीज़ें कैसे मैनेज कर सकता है? तो दोस्तों, उसके लिए आपको सिर्फ एक ज़रूरत है,
वो कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो गया, चलिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ। इंजीनियरिंग में आपको 4 साल याद रखनी है। 4 साल क्या, आपके पूरे इंजीनियरिंग करियर में आपको ये लाइन याद रखनी है। वो क्या है, इंजीनियरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जुगाड़। आप इंजीनियर हो ना, तो आपको जुगाड़ आने चाहिए। अगर आपको एक बार जुगाड़ बनाने सीख गए हर चीज के, तो आपका क्या होगा, एनर्जी से होगी, आपकी उधर एनर्जी से होगी, आपका टाइम से होगा। ये दोनों चीजें आप अपने स्किल्स को दे सकते हो, आपके फ्रेंड्स को दे सकते हो, आपकी टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए ये चीज दे सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, जुगाड़ आना चाहिए। तो इंजीनियरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जुगाड़, ये चीज याद में रख लो। 4 साल नहीं, आपको जिंदगी भर ये चीज काम आने वाली है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो चीज होगी, मैं हर वीडियो के अंत में आपको एक टास्क दूंगा। और आज का आपका ये टास्क है दोस्तों, आप अपना पूरा सिलेबस एक बार एनालिसिस कर लीजिए और आपको उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है या आ सकती है, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से फिर हम आपको वैसा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।